हेलो दोस्तों, द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट पार्ट 2 में आपका स्वागत है। मैं हूं हसमुख जोशी। आपने पार्ट 1 देखा, एप्रिशिएट किया। आई एम रियली थैंकफुल टू यू एंड आई होप यू विल एंजॉय दिस सेकंड पार्ट ऑल्सो। 40, 50 और 60 के दशक को गोल्डन एज ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है और ये गोल्डन एज में शंकर जयकिशन वेर मोस्ट वर्सेटाइल म्यूजिक डायरेक्टर। ये गोल्डन एज में दूसरे भी बहुत संगीत सम्राट थे जो अपनी खास स्पेशल कैपेबिलिटीज़ और स्पेशलाइजेशन से संगीत के महान माने जाते थे। और ऐसे बहुत सारे लेजेंड्स थे जैसे रोशन, किंग ऑफ मेलेडी, मेलेडी का सरताज, मदन मोहन, गज़लों के शहंशाह, नौशाद, हिंदुस्तान क्लासिकल रागस विथ लखनऊ घराना, सलील चौधरी, Western chorus with Eastern folk and poetic excellence, open air, master of westernized tune with Eastern favor, H.D. Burman, expert in Indian classical music with mastery over Bengali and North Indian folk music, and also Jaydev, legend of urbanized folk or rural tunes। और दूसरे ऐसे कई संगीतकार थे जो शास्त्रीय संगीत में निपुण थे। यही समय शंकर जयकिशन अपनी अनोखी रेंज ऑफ ट्यून्स एंड कंपोजिशन से उभर कर सामने आए, क्योंकि शंकर जयकिशन की कोई भी ट्यून्स और कंपोजिशन को एक शीर्षक तले आप नहीं डाल सकते। इन शॉर्ट, शंकर जयकिशन के पास ये सब स्पेशलाइजेशन एक साथ ही थी, जैसे गज़ल, फोक, रॉक एंड रोल, प्योर एंड सेमी क्लासिकल म्यूजिक इंक्लूडिंग भजन्स। वो दोनों शास्त्रीय संगीत के भी माहिर थे और साथ में वेस्टर्न संगीत का भी ज्ञान था। शंकर जयकिशन ने सब स्टाइल का संगीत दिया और खास करके इंडियन ट्यून को फॉरेन ट्यून में मिलाना और जो फिल्म जिस देश में बनी उस देश का संगीत दिया, जैसे लव इन टोक्यो के टाइटल सॉन्ग में जापानीज ऑर्केस्ट्रा का इस्तेमाल करना। एस.जे. के बड़े फैन श्री द्वारका प्रसाद जी बताते हैं कि सामान्यतः कम फिल्मों में अच्छा संगीत देना आसान है, लेकिन अधिक से अधिक फिल्मों में लोकप्रियता की बुलंदी को छूने वाला अविरत व सतत 21 साल तक देना यह सिर्फ ईश्वरीय देन है। अपने नायाब संगीत द्वारा सिर्फ देश में ही नहीं विदेश में भी धूम मचाने वाला संगीत देकर धूम मचाने वाले शंकर जयकिशन प्रथम संगीतकार थे। आइए अभी गीतों का सिलसिला शुरू करते हैं। गीतों की शुरुआत फिल्म प्रोफेसर के गाने से शुरू करते हैं। फिल्म प्रोफेसर वॉज प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय लेक टंडन। गाने से पहले सुनिए लेक टंडन जी क्या कहते हैं फिल्म प्रोफेसर के बारे में। उनके एफसी मेरा के ऑफिस के बाहर ही खड़ा था और ऊपर से सीढ़ियाँ नीचे आती थी फ्रॉम म्यूजिक रूम ऑफ शंकर जयकिशन। ऊपर से नीचे आ रहे थे शंकर जयकिशन जी, हसरत, शैलेंदर उतर है और कहने लेक महाराज क्या कर रहे हो यहाँ? दोस्ती थी। तो मैंने कहा जी मैंने पिक्चर मेरा साहब की साइन किया। उन्होंने एक छोटी सी गाली दी, सारे इसकी पिक्चर करने का हमने इनकार कर दिया, कभी करना नहीं, चलते हैं। अंदर गए, मेरा तूने लेक को साइन किया? कहने हाँ। पिक्चर हमारी, पैसे तुम्हारे, हम पिक्चर करेंगे। उस ज़माने में 3 लाख लेते थे शंकर जयकिशन। उसमें मेरा साहब ने फट करके 5,000 निकाल के दे दिया शंकर जयकिशन को। जो उस ज़माने में ये हालत थी, जिस पिक्चर में शंकर जयकिशन म्यूज़िक दें, कौन एक्टर है, कौन एक्ट्रेस है, कौन कहानी, कुछ नहीं को पूछता था। अरे कल आ जाओ, आप रहे कितने बजे? 9 बजे आ जाओ तुम। मैं कहा यार तुम यहाँ रहते हो, मैं जम्मूर से आऊँ 4 बसें बदल के, मैं 9 बजे पहुँच सकता हूँ। मैं तो कितने बजे आएगा? मैं 10 बजे 10 बजे पहुँचा। वहाँ शंकर बैठे हैं, शैलेंदर बैठे हैं, हसरत बैठे हैं, जयकिशन जी बैठे हैं, दत्ताराम बैठा है, सेबेस्टियन बैठा है। अरे हजूम देख के भी तो घबराहट हो गई, क्योंकि ऐसा हजूम तो कभी इकट्ठा वहाँ होता ही नहीं था, क्योंकि जय जी अपने घर में काम करते थे, शंकर जी यहाँ बैठ के काम करते थे। तो मैं गया, ऊपर गया, कहना भी देखो, मैं कहा जी मैं कहानी सुना। कहानी सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तुमको 18 गाने सुनाते हैं विद वर्ड एंड ट्यून,
जो पसंद आए वो रख ले, बाकी और तेरे लिए बना दे। उन्होंने मुझे गाने सुनाने शुरू किए। मैंने 18 में से जो मेरी कहानी में फिट होते थे मैंने 5 चुन लिए। और कितने चाहिए? मुझे 2 और चाहिए। कहता अच्छा कल तुम आ जाओ घर पे, मैं तेरे को जय जी ने कहा ये 5 तेरे हो गए, 2 तेरे को और बना के देता हूँ। सुबह गया, उनके घर गया, ट्यून बन गई। ऑलरेडी जय किशन जी ने खुद ही मुखड़ा लिख लिया हुआ और हसरत को बोला इसको पूरा कर दो। फिर एक गाना बाकी था, वो बाद में उन्होंने किया। लेकिन दोनों गाने जो बाद में हुए, एक गाना था इसके लिए मुझे आवाज़ दे के हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना ना हमको सताओ। वो गाना जब उन्होंने दिया मुझे तो ये कहा कि ये सारी ज़िंदगी रहेगा, फिल्म इंडस्ट्री म्यूज़िक रहेगा, ये गाना भी रहेगा। और आज भी लोग वो गाना याद करते हैं, आज भी वो लोग। मोहब्बत में इतना न हमको सताओ। मैं सांसों के हर तार में छुप रहा हूँ, मैं सांसों के हर तार में छुप रहा हूँ, मैं धड़कन के हर राग में बस रहा हूँ। जरा दिल की जानिब निगाहें झुकाओ, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ। आवाज़ दे के हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ।
दे के हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ। आवाज दे के हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ। शंकर जयकिशन की एक खास आश्चर्यजनक क्वालिटी थी उसके सिंगर की चॉइस। गाने वाले की गाने की क्षमता की समझ बहुत थी। अगर गाना गाने के लिए जिस सिंगर को चुना है, आप सोच भी नहीं सकते कि यह गाना दूसरा कोई गा सकता है। ऐसा लगता है जैसे गीत के शब्द, गीत के गायक सब ने एक न जाने वाली शक्ति से साथ में आए हैं और सब ने एक साथ मिलकर एक कंप्लीट कंपोजिशन बनाया है। फिल्म बरसात के बाद शंकर जयकिशन ने सफलता की सीढ़ी पे ऑलरेडी पांव रख चुके थे और इस दौरान लेजेंडरी प्रोड्यूसर डायरेक्टर अमिया चक्रवर्ती ने 1952 में फिल्म दाग के लिए संगीत देने का निमंत्रण दिया। दिलीप कुमार और निमी की इस सुपरहिट फिल्म के सभी गाने सुपरहिट हुए। शंकर जयकिशन ने दिलीप कुमार के लिए पहली बार तलत महमूद से गाने गवाए और ये फिल्म का सबसे ज़्यादा पॉपुलर गाना ए मेरे दिल कहीं और चल के 3 वर्जन बनाए। एक हैप्पी एंड सैड वर्जन जो तलत महमूद ने गाया और एक लता मंगेशकर ने गाया। बहारों से क्या फायदा जिसमें दिल की कली जल गई, जख्म फिर से हरा हो गया। मेरे दिल कहीं और चल। आंसू कोई रो दिया, फेर के मुंह कोई चल दिया। 4 आंसू कोई रो दिया, फेर के मुंह कोई चल दिया। फेर के मुंह कोई चल दिया। लुट रहा था किसी का जहां, देखती रह गई ये जमीन। चुप रहा बेरहम आसमान। मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया। ढूंढ ले अब कोई घर नया। मेरे दिल कहीं और चल। शंकर जयकिशन के सिलेक्शन ऑफ सिंगर्स के बारे में और बातें करेंगे, लेकिन पहले सुनिए अनु मलिक जी क्या कहते हैं।
मैंने एक सवाल किया, आपने बोला नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि बांट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब गाना था आवारा हूं, याद है आपको गाना? जी आवारा हूं, राइट? ठीक। या गर्दिश में हूं, मतलब आपने चीज नोटिस किया? हाँ, क्या एक चीज मिसिंग है इसमें। नहीं, वो मिसिंग नहीं है। क्या मिसिंग है? वो वर्ड नहीं है। आवारा हूं, ये सुर मिसिंग है। अगर ये निकाल दो, आवारा हूं, छोड़ दो। आप मेरा मुंह देख रहे हैं, मैं आपका मुंह देख रहा हूं। आवारा हूं, आप मुझे देख, वो चाहते आवारा हूं, आ भी जा, ये भी कर सकते, मगर वो फ्रेज चाहिए था शंकर जयकिशन साहब को, आवारा हूं, इससे कंप्लीट होता है। क्या था? अगर ये ना, गाना खत्म। क्यों खत्म? सुनने वाले को पसंद नहीं। हिंदुस्तानी जो जनता है वो म्यूजिक में डूबी हुई जनता है। हिंदुस्तानी जनता को शायद म्यूजिक नहीं आता होगा इतना, लेकिन हिंदुस्तानी जनता म्यूजिक समझती है। हिंदुस्तानी जनता को पता है सुरीला गाना कौन सा है, और गाना जो मजा है। हिंदुस्तानी जनता गाना रिजेक्ट कर देती, आवारा हूं, अगर ये नहीं होता था। मगर शंकर जयकिशन भी माहिर थे, वो सबके बाप थे। उन्होंने कहा आवारा हूं, ये जगह है। अब हमने गाना बनाया, बर्मन साहब ने गाने बना दिए, या फिर शंकर जयकिशन साहब, तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। उसके म्यूजिक पीसेस क्या बनाते थे? मैं सोचता हूँ क्या कमाल काम कर गए। आजा भाई बहारी, बेकरारों में राजकुमार, तेरे बिना न जानो। There's so much romance, दिल धड़कता था इनकी ट्यून सुन के, दिल धड़कता था। You felt like falling in love। आप अंतरा भी याद करते होंगे इस गाने का। मैं लता जी से कभी भी बात करता हूँ, पूछता हूँ कि कैसे गाया। ये गाना यार दिल ऐसा लगता है मुंह में आ जाए। ये रोमांस होता था, ये सिंगिंग में रोमांस था। या फिर
मछरिया जल में है प्यासी, जल की मछरिया जल में है प्यासी। खुशियों के दिन है, खुशियों के दिन है, फिर भी उदासी, फिर भी उदासी। लेकर मेरा प्यार आजा, अपनी बाहों मेरे राजकुमार, तेरे बिन रहा न जा। आजा आए महादिन है, बेकरारों में राजकुमार, तेरे बिन रहा न जा। आजा जैसे मैंने पहले बताया, कौन सा गाना कौन से गायक के पास गवाना, यह क्षमता शंकर जयकिशन में बहुत अच्छी थी। इसलिए राज कपूर के मोस्टली गाने मुकेश ने गाए हैं, लेकिन बहुत सारे गाने मुन्ना डे से भी गवाए हैं। ऐसे ही 1954 में बनी फिल्म नगीना में CH आत्मा से सब गाने गवाए। शंकर जयकिशन को लेट केएल सहगल की गायकी को रिक्रिएट करने की बहुत इच्छा थी और इसलिए केएल सहगल के बहुत से गाने को बारीकी से अभ्यास किया और नए और तरोताज़ा अलग प्रकार की तर्जें बनाई और सब गाने CH आत्मा से बड़ी खूबी से गवाए और लोगों ने भी बहुत पसंद किया और आज भी ये गाने उतने ही मशहूर हैं। सागर के किनारे चले ये चंचल लहरें, मैं हूँ आग सुखाए, तो मैं सागर के किनारे। मैं भी इतना डूब चुका हूँ, मैं भी इतना डूब चुका हूँ, क्या तेरी गहराई काहे घोर लगाए मोसे, तो मैं सागर के किनारे। चांद ने मुझे डुबाया, उसमें डूबे चांद मगर चांद ने मुझे डुबाया। मेरा सब कुछ लूट से छुप गई चांदनी रात की माया। अरमानों की चिता सजा के
अरमानों की चिता सजा के मैंने आग लगाई, अब क्या आग बुझाए मेरी, अब क्या आग बुझाए, जो मैं सागर के किनारे। शंकर जयकिशन और उसके सिंगर्स की चॉइस के बारे में बात जारी रहेगी, लेकिन इसके पहले सुनिए संगीतकार ललित और जतिन ललित क्या कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम शंकर जयकिशन के बारे में बात करते हैं। शंकर जयकिशन के बारे में मैं नहीं बल्कि हिंदुस्तान के एक बहुत महान कंपोजर आर डी बर्मन साहब ने ये कहा था, शंकर जयकिशन से बढ़कर कोई म्यूजिक डायरेक्टर हिंदुस्तान में आया ही नहीं। और उसकी वजह, जब मैं खुद कंपोजर बना और मैंने कई सैकड़ों फिल्में की, तब मुझे जानकारी पड़ी कि वो क्यों उन्होंने ऐसा कहा था। उसका कारण यह है कि शंकर जयकिशन ने जितना वेरिएशन दिया, जितनी डिफरेंट जॉनर के गाने दिए, वैसा किसी को देने का मौका ही नहीं मिला। और जब भी शंकर जयकिशन को मिला, उन्होंने वो गाने को ऐसा कर दिया कि उसके पीछे लोगों ने कंपोज करना शुरू किया। और शंकर जयकिशन ने जो गाने बनाए, उस गानों की कॉपी दूसरे कंपोजर ने की। वो उन्होंने नहीं की होगी, हो सकता है शायद आर्टिस्ट ने बोला हो या डायरेक्टर ने बोला कि नहीं, हमको मुझे ऐसा गाना चाहिए। अब मिसाल के तौर में आपको मैं बताता हूँ, अब ये हैदराबादी गाना है, तो ये 100% शंकर जी का बनाया होगा, क्योंकि शंकर जी खुद हैदराबाद के थे। अब ये गाना देखिए, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। ये गाना हो गया। अब ये गाने ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री, पूरी दुनिया को हिला दिया था, ऐसा पॉपुलर हुआ था ये गाना। कॉम्बिनेशन महमूद और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और मोहम्मद रफी साहब। अब ये देखिए, महबूबा महबूबा बना लो मुझे दूल्हा, जला दो मेरा चूल्हा, चार मीनार छोड़ा बेच क्यों टांगा घोड़ा, आया मैं दौड़ा दौड़ा मन मिलो ताम थोड़ा महबूब। अब ये गाना है, ये 100% इससे डिराइव किया हुआ गाना है। अच्छी कंपोजिशन है, ओरिजिनल काम किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, लेकिन सोर्स जो है वो शंकर जयकिशन है। इसी तरह मैं आपको कई मिसालें दूंगा शंकर जयकिशन के बारे में। इतना सुरीला काम 60s में 50s में लोग हमें अमूमन गाने जब देते थे, तो वो गानों सैड गाने जब देते थे तो उनकी रिदम बड़ी स्लो होती थी, और गानों में उनकी चाल जो होती थी, ऑफ कोर्स मेलोडी बहुत होती थी, लेकिन गाने में रिदम का जो अंदाज होता था वो बहुत स्लो होता था। इतना अपबीट टेम्पो का गाना शंकर जयकिशन ने सैड गाना बनाया है, और आप गाने की मेलोडी देखिए, और इतना पॉपुलर गाना है वो। तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना, कोई देखे कोई देखे, बन के तकदीरों का मिट जाना, तेरा जाना। अब ये गाने की ढिंटा छिट्टा छिट्टा ढिंटा ढिंटा छिट्टा छिट्टा ढिंटा, ये टेम्पो है इस गाने का। अब इस गाने में तो फास्ट गाने बनते थे, फास्ट गाने की चलन होता था।
छुपने चला अभी जा रात ढलने लगी चांद छुपने चला अभी जा तेरी याद में बेखबर शमा की तरह रात भर तेरी याद में बेखबर शमा की तरह रात भर जली आरज़ू दिल जला अभी जा रात ढलने लगी चांद छुपने चला अभी जा रात ढलने लगी चांद छुपने चला अभी जा सितारों ने मुंह फेर कर कहा अलविदा हम सफर सितारों ने मुंह फेर कर कहा अलविदा हम सफर चला कारवां अब चला अभी जा रात ढलने लगी चांद छुपने चला अभी जा रात ढलने लगी चांद छुपने चला अभी जा ऊपर खड़ी है सहर अंधेरा है दिल में इधर ऊपर खड़ी है सहर अंधेरा है दिल में इधर वही रोज का सिलसिला अभी जा रात ढलने लगी चांद छुपने चला अभी जा रात ढलने लगी चांद छुपने चला अभी जा दोस्तों फिर से शंकर जी किशन की सिंगर की चॉइस पे वापस आते हैं। जैसे मैंने बताया कि सिंगर के बारे में वो बहुत सख्त थे, क्योंकि कई बार वो सिंगर को ध्यान में रखते ही ट्यून बनाते थे। जैसे फिल्म दाग में पहली बार दिलीप कुमार के लिए तलत महमूद को चुना था। सन 1958 में एक फिल्म आई थी यहूदी। उस जमाने के मशहूर एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सोहराब मोदी ने ये फिल्म बनाई थी और डायरेक्टर थे महान डायरेक्टर बिमल रॉय। इस फिल्म के स्टारकास्ट भी क्या थे? दिलीप कुमार, मीना कुमारी और खुद सोहराब मोदी। सब गाने एक से बढ़कर एक थे और सारे गाने लोगों के जुबान पे चढ़ गए थे और बहुत पॉपुलर हुए थे और आज भी लोग प्यार से सुनते हैं। एसजे की खास बात मैंने पहले बताई
कि सिंगर को गाने के लिए ट्यून के हिसाब से पसंद करते थे और शायद वो उसे चेंज भी नहीं करते थे। ऐसा ही हुआ यहूदी के गाने के लिए। शंकर जयकिशन ने तर्ज बनाई मुकेश को ध्यान में रख के, लेकिन वो समय पे दिलीप कुमार की पहली चॉइस थी तलत महमूद। दोनों में बहस हुई, लेकिन कुछ फैसला नहीं हुआ। बाद में टॉस किया गया और उसमें मुकेश का नाम आया। शंकर ने देखा कि दिलीप कुमार फिर भी नाराज थे। शंकर ने दिलीप कुमार को बताया कि कल 1:30 बजे ये गाने का रिकॉर्डिंग है, आप आ जाइए, और फिर भी आपको पसंद नहीं आएगा तो कुछ सोचेंगे। लेकिन जब रिकॉर्डिंग ख़त्म हुआ तो दिलीप कुमार भी बहुत खुश हो गए और ये गाना आखिर में मुकेश के नाम पे ही रहा। बेदिली है मुझको है दिल का गुरूर, तू ये माने के न माने लोग मानेंगे जरूर, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है। दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार, दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार, चाहे तू आए न आए हम करेंगे इंतजार, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है। ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम, ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम, जितना जी चाहे पुकारो फिर नहीं आएंगे हम, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है, ये मेरा दीवानापन। जैसे मैंने बताया कि शंकर जयकिशन अपने गायक को कभी भी चेंज नहीं करते थे, वैसे ही जो गाना जिसके लिए बनाया है वो गाना वही कलाकार के लिए ही रखते थे। कितना भी प्रेशर आए तो वो ये गाना दूसरे किसी को बिल्कुल नहीं देते थे। इसका एक एग्जाम्पल शायद आपको मालूम होगा कि फिल्म ससुराल का गाना
तेरी प्यारी प्यारी सूरत को शम्मी कपूर को बहुत पसंद आ गया था। शम्मी कपूर और शंकर जयकिशन में बहुत अच्छी दोस्ती भी थी, लेकिन फिर भी वो लोग ने पोलाइटली शम्मी कपूर को भी ना बोल दिया था। हाँ, वो राज कपूर को ना नहीं कह सकते थे। फिल्म आम्रपली का एक गीत के बारे में ऐसा भी हुआ था, इसकी बात हम अगले एपिसोड में करेंगे। लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ था कि शंकर जयकिशन ने राज कपूर को भी ना बोल दिया था। फिल्म रात और दिन का टाइटल सॉन्ग्स जब राज कपूर ने सुना तो उसने तुरंत ही कह दिया कि ये गीत मैं ले लेता हूँ और फिल्म संगम में उसका यूज़ करूँगा। शंकर जयकिशन ने पोलाइटली ना बोल दिया और कहा कि ये गाना हमने नरगिस के लिए बनाया है और ये गाना सिर्फ रात और दिन में ही रहेगा। संगम के लिए हम दूसरा अच्छा गाना बनाएंगे। आप दोनों गाना सुनिए और बाद में डिसाइड कर कीजिए कि राज कपूर कितने हद तक सच्चे थे और शंकर जयकिशन कितने सच्चे थे। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। अमानतें में प्यार की गया था जिसको सौंप कर, वो मेरे दोस्त तुम ही थे, तुम ही तो थे जो जिंदगी की राह में बने थे मेरे हम सफर। वो मेरे दोस्त तुम ही थे, तुम ही तो थे। सारे भेद खुल गए, राज़दार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। गले लगी सहम सहम, भरे गले से बोलती, वो तुम न थी तो कौन था, तुम ही तो थी। सफर के वक्त में पलक पे मोतियों को तोलती, वो तुम न थी तो कौन था, तुम ही तो थी। नशे की रात ढल गई, अब खुमार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा।
भी अंधियारा है, रात और दिन दिया जले मेरे मन में, फिर भी अंधियारा है, जाने कहाँ है वो साथी, तू जो मिले जीवन उजियारा है, रात और दिन। पग पग मन मेरा ठोकर खाए, चांद सूरज भी राह न दिखाए, पग पग मन मेरा ठोकर खाए, चांद सूरज भी राह न दिखाए, ऐसा उजाला कोई मन में समाए, जिससे पिया का दर्शन मिल जाए, रात और दिन दिया जले मेरे मन में, फिर भी अंधियारा है, जाने कहाँ है वो साथी, तू जो मिले जीवन उजियारा है, रात और दिन। गहरा ये भेद कोई मुझको बताए, किसने किया है मुझ पर अन्याय, गहरा ये भेद कोई मुझको बताए, किसने किया है मुझ पर अन्याय, जिसका होती वो सुख नहीं पाए, जोत दिए कि तुझे घर को सजाए, रात और दिन दिया जले मेरे मन में, फिर भी अंधियारा है, जाने कहाँ है वो साथी, तू जो मिले जीवन उजियारा है, रात और दिन। नहीं जानू ढूंढे किसको नजर, कौन दिशा है मेरे मन की डगर, खुद नहीं जानू ढूंढे किसको नजर, कौन दिशा है मेरे मन की डगर, कितना अजब ये दिल का सफर, नदिया में आए जाए जैसे लहर, रात और दिन दिया जले मेरे मन में, फिर भी अंधियारा है, जाने कहाँ है वो साथी, तू जो मिले जीवन उजियारा है, रात और दिन।
What a fantastic tune. This tune was composed by Shankar Jaikishan in 1970 film Bombay Talking. ये एंग्लो इंडियन फिल्म के सभी गाने बहुत अच्छे थे। वो समय में किशोर कुमार या तो सिर्फ अपने लिए गाते थे या तो देवानंद के लिए गाते थे, लेकिन शंकर जयकिशन ने इस फिल्म के एक गाने जो शशि कपूर पर फिल्माया गया था वो किशोर कुमार से गवाया था। इसी फिल्म में दो गाने एक नई गायिका ने गाए थे। वो गायिका और कोई नहीं मगर आज की सुप्रसिद्ध गायिका उषा उत्तप, जो उस टाइम उषा अय्यर के नाम से पहचानी जाती थी, उसने गाया था। फिल्म हरे राम हरे कृष्ण के दम मारो दम गाने के 2 साल पहले इसी तरफ का गीत शंकर जयकिशन ने बनाया था। ये फिल्म बहुत चली नहीं थी क्योंकि ये फिल्म इंग्लिश में थी और इसकी स्टोरी लाइन वो समय के मुताबिक बहुत आगे थी, लेकिन उषा उत्तप का गाया हुआ ये गाना आपको ज़रूर पसंद आएगा। Hello everybody, it's wonderful to see you all here tonight. I'll tell you of a vision I saw last night. A man in saffron robes, his face as white as light. I went to him and asked him, why are you lamenting? His eyes brightened, his reply came, a strange, enlightened chanting. Truth will always prevail. Truth will always prevail. Now I want all of you to join me and say, Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat. Come on, Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat. If this is your idea of audience participation, it's really bad. I'm sure you can do better than that. Shall I start? He said, I'll tell you what this means. Live straight, act straight, only a weak man leans. Simple living and high thinking, thus man shall never fail. Be honest above all and never forget that truth it shall prevail. Truth will always prevail. Yes, truth will always prevail. Now really, I expect all of you to join me and say, Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat. Come on! Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat. Once again now! Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat. That was a little better, but I'm sure we can do even better than that. You know what Hari Om Tat Sat means, and we've got to give it all our heart and soul. Okay? Here we go. Be truthful to all, never cheat your heart. Love is God, God is truth. This is the start. And remember all mankind from the start down the line. Only truth shall survive the ravages of times, for truth will always prevail. Oh yes, truth will always prevail.
Now, are you going to join me or aren't you going to join me? You going to join me? Yes or no? Yes. A little stronger than that. Yes or no? Yes. Okay. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. Come on. Hari Om Tat Sat. 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 I got you. Now we've got just the last verse to continue, and I'm sure we're going to do a real good job of it. Okay? Okay. Yes or no? Yes! Now he gazed with tranquility and said, just before you go to bed, ask yourself, have I been fair? Have I done my little share? A man who lives and makes amends, and for his soul himself does spend, can never fail. For truth, it always prevails. And now we're going to give it real hot and from the heart and soul. Okay? Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. Oh yes! Hari Om Tat Sat. 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 इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में शंकर जी किशन के बनाए हुए बहुत सारे गीतों के बारे में चर्चा करेंगे, बहुत सारे सिचुएशनल सॉन्ग्स के बारे में भी बातें करेंगे और इंडिविजुअल फिल्म एल्बम की भी चर्चा करेंगे। जाने से पहले फील गुड फीलिंग वाला एक गाना सुनाएंगे जो लता जी ने फिल्म असली नकली के लिए गाया है। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। मेरे जीवन साथी बता, तू दिल धड़के रह कर। क्या कहा है चांद ने, जिसको सुन के चांदनी हर लहर पे झूम के क्यों ये नाचने लगी। चाहत का है हर सू असर, फिर क्यों मुझको लगता